दोस्तों जैसे ही स्कूल शुरू होते हैं तो माँ बाप की परेशानियां शुरू हो जाती है। मतलब माँ बाप जो है फीस के बोझ तले दब जाते हैं। वो कुछ भी करके अपने बच्चे को महंगे से महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। ये है मार्केट का दिखावा। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे महंगे स्कूल में पढ़े, जो स्कूल मॉल की तरह दिख रहा हो, खतरनाक। पढ़ाई भले ही उसमें जीरो, पढ़ाई से मतलब नहीं है, लेकिन हमारा बच्चा उस स्कूल में जाना चाहिए जिसकी किताबें, मतलब आप समझिए पहली क्लास के बच्चे की किताबें इतनी महंगी है, इतनी ज्यादा महंगी है कि आप ये लिस्ट देखिए। एक तरफ एनसीईआरटी की 150 रुपए की किताब है और उसी के सामने 2500, 2000, 3000 रुपए की किताबें। 8वीं की किताब आप देखिए 8000 रुपए तक की किताबें हैं और एनसीईआरटी की किताबें 350, 400। लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों को एनसीईआरटी की बुक नहीं चलानी, उनको प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक चलानी। क्यों? क्योंकि उनको कमीशन खाना है, ढेर सारा कमीशन। शिक्षा जो है इस समय धंधा बन चुकी है। शिक्षा का धंधा जो है बहुत तगड़ा धंधा है और वो धंधा हमारी आंखों के सामने है। हमें गरिबान पकड़ के लूटने वाला अगर कोई धंधा है तो वो शिक्षा का धंधा दोस्तों। और दोस्तों कुछ सालों से आपने एक नई चीज देखी होगी प्राइवेट स्कूल वालों के साथ, कि हम जब पढ़ते थे तो हमारे फाइनल एग्जाम हो जाते थे मार्च में, तो हमें छुट्टी कितने 3 महीनों की मिलती थी। अप्रैल, मई, जून और जुलाई से हमारे स्कूल शुरू हो जाते थे। लेकिन अभी प्राइवेट स्कूलों ने ये नियम ही बदल दिया। वो फरवरी में एग्जाम कराते हैं और मार्च में कुछ दिनों की छुट्टी दे देते हैं और अप्रैल से फिर स्कूल शुरू। इसके पीछे की वजह आपको पता है? फीस। वो नहीं चाहते कि 3 महीने भी उनका स्कूल बंद रहे। वो चाहते कि 3 महीने की फीस अभी आप दो, एडवांस में फीस आप दो, आप देते रहो, बस साल भर उनको पैसा खींचना है आपसे किसी भी तरीके से। तो ये कोई स्ट्रक्चर है दोस्तों? अब आप सोचिए, जो बच्चा पहली नर्सरी क्लास में पढ़ा उसकी लाखों के में फीस है, हजारों में नहीं लाखों में फीस है, और माँ बाप चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़े महंगे स्कूल में, और महंगे स्कूल में पढ़ाने के बावजूद भी उसको कोचिंग में जा रहे हैं। तो तुम्हारा मतलब क्या है फिर क्लासेस इतना महंगा स्ट्रक्चर तैयार करने का, इतनी महंगी किताबें खरीदवाने का, इतना तामझाम करने का कि आप हमारे स्कूल में बच्चे को भेजाइए, आपका बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। ऐसा कैसा उज्जवल भविष्य कि तुम्हारे स्कूल में जाने के बावजूद भी बच्चों को कोचिंग जानी पड़ रही है? तो मतलब माँ बाप तुम्हारे को भी फीस दें और कोचिंग में भी फीस दें और तुम मनचाहे तरीके से लूटो। साल भर बच्चे को एक्टिविटीज के नाम पे 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए उससे ऐंठे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। आपके आंखों के सामने ये धंधा हो रहा है दोस्तों, ये गोरख धंधा। आप समझिए, भारत में निजी स्कूलों को अपनी निजी जानकारी, जैसे कि फीस का स्ट्रक्चर, ड्रेस, किताबों की निजी जानकारी UDISE प्लस करके एक वेबसाइट है, सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पर डालनी होती है। लेकिन मजाल कोई स्कूल वालों को मतलब ही नहीं है। उस वेबसाइट पे लगभग लाखों स्कूल ऐसे हैं जिनकी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार और उच्च न्यायालय का कहना है कि अगर माँ बाप शिकायत करें तो हम इस पे कठोर कार्रवाई करने को तैयार हैं। लेकिन माँ बाप शिकायत नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य का सवाल है। तो अगर आपको भी कोई दुकानदार या कोई स्कूल वाला इस तरह का धंधा करता हुआ नजर आ रहा हो, अपने मनचाहे तरीके से किताबें आपके सर पे डाल रहा हो, बच्चों को प्रेशराइज कर रहा हो फीस के लिए, या बच्चों को फीस के लिए बेइज्जत कर रहे हो, तो आप एक टोल फ्री नंबर है 181 इस पे कॉल करके उस स्कूल की पूरी जानकारी बताइए, उसका गोरख धंधा बताइए और उसकी कंप्लेंट करिए। दोस्तों आवाज आपको और हमें उठानी होगी। ये रील उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके बच्चों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। वो माँ बाप मेरी वीडियो शेयर करिए, वो बच्चे मेरी वीडियो शेयर करिए जिनके साथ ये गोरख धंधा किया जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है स्कूल के द्वारा। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी देखते रहे रवि की बकबक। नमस्कार।